हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु। वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों आज जो मैं आपके पास वीडियो लेके आया हूँ वो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। जी हाँ, ये एक कहानी है एक लड़की की जो कि जहरीली है। और वो जहरीली कैसे ही भाई साहब, सांपों को खा खा के। सांप खाता है कोई, ये बंदी सांप खाती है। सांप खा खा के इसने अपने पूरे शरीर में जहर भर लिया है। और अब ये लेगी अपना बदला उन लोगों से जो इसको परेशान किया करते, जो इसको तंग किया करते थे। तो चलिए देखते हैं पूरी वीडियो को, कैसे ये बंदी जहरीली बनी और कैसे इसने अपना बदला लिया। ओके, और ये सांप खा के बड़ी अजीब बात है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सांप कैसे खाती है, कहाँ से मंगाती है। लेकिन ये एक एनिमेटेड वीडियो, एक कार्टून वीडियो है, लेकिन आपको देख के मज़ा आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ वीडियो की तरफ, जहाँ पे हमें वो वीडियो मिलेगा। वो कौन सा सोर्स है? वो है यूट्यूब। चलिए हम चलते हैं यूट्यूब पे, जहाँ पे हमें वो वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं यूट्यूब पे। यहाँ पे चल के हम लोग सर्च करते हैं आई ईट स्नेक टू बिकम पॉइजनस। ये बंदी सांप खा खा के तो जहरीली बनी। तो दोस्तों आ गई ये वीडियो, लेकिन हम जो वीडियो देखेंगे वो है ये वाली वीडियो, ठीक है। आई ईट स्नेक टू बिकम पॉइजनस पार्ट 1। मैंने जहरीला बनने के लिए सांप खाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एंड तक। स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 गो। क्रेजी स्टोरी एनिमेटेड। ओके, तो ये सुनने में आपको क्रेजी लगेगा, बट आप मेरी पूरी स्टोरी सुनोगे तो समझ जाओगे। हाय, मेरा नाम सना है और मेरी स्टोरी में आप ये जानेंगे कि मैं कैसे स्नेक्स खा के पॉइजनस बन गई और कैसे मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सबक सीखा। वैसे ये आप भी सीख जाएंगे अगर आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहेंगे। पर पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्या पता जब अगली बार आप किसी सांप से मिले तो वो टीवी पे नहीं, रियल में आपके सामने हो। तो मेरी स्टोरी शुरू होती है थाईलैंड में। मेरे पापा वहाँ की इंडियन एम्बेसी में काम करते थे और मैं साल में 2 बार उनसे मिलने जाती थी। जब लास्ट टाइम मैं वहाँ गई तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सी डिशेस खिलाई जो वहाँ के लोकल थाई लोग बहुत पसंद करते थे। और तब मुझे सांप खाने में मज़ा आने लगा। ओ भाई साहब, मतलब थाईलैंड में जाके इस बंदे ने सांप खाना शुरू कर दिया। थाईलैंड वाले बंदे जो होते हैं ना, सांप बहुत खाते हैं। और वहाँ पे जाके इसने सांप खाने की शुरुआत करी, जहाँ पे इसको सांप खाने में मज़ा आ गया। तो यहाँ से हुई इसकी सांप खाने की शुरुआत। चलिए आगे देखते हैं। हालांकि मेरे पापा ने मुझे 2 बातों का ध्यान रखने को कहा। पहली बात, ऐसा कुछ मत खाओ जिसमें पॉइजन हो। और दूसरी कि अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो तुरंत एक एंटीटॉक्सिन ले लो ताकि पॉइजन मुझ तक ना पहुंच पाए। पर ये ज्यादा समय तक नहीं चला। तो जिस दिन मैं इंडिया आई, मुझे एक वेबसाइट मिली जो कुक्ड स्नेक की डिलीवरी करती थी। इंडिया में भी बने हुए सांपों की डिलीवरी होती है? ओहो हो भाई, कहाँ होती है यार? हमें तो नहीं खाना। बस मुझे ये नहीं पता था कि उसे खाने के तुरंत बाद मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। डॉक्टर ने बताया कि मैंने जो स्नेक खाया था वो पॉइजनस था, और क्योंकि मैंने 10 घंटे के अंदर ही एंटीटॉक्सिन ले ली थी तो मुझे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे आसपास वालों को मुझसे खतरा हो सकता है। अब आप ये पूछेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैंने जो स्नेक खाया था उससे मुझमें पॉइजन आ गया था। और अब अगर मैं किसी के करीब आती तो जैसे वायरस फैलते हैं वैसे ही ये पॉइजन भी फैल सकता था। ये भाई साहब बंदी सबको मारेगी, ये कोरोना वायरस है ये। बट क्योंकि मैंने एंटीटॉक्सिन ले लिया था तो मेरे अंदर का पॉइजन मर चुका था और मैं सेफ हो गई। बट मेरे आसपास वालों की सेफ्टी का कुछ पता नहीं। मतलब खुद तो बच गए और दूसरों की बैंड बजाती है। चाइना वाला हाल हो गया। चाइना ने निकाला कोरोना वायरस, जिसमें खुद को तो कुछ नहीं हुआ, खुद के लोग तो बच गए, बाकी पूरी दुनिया की ऐसी हो गई। ये बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि स्कूल में मैं कोई पॉपुलर लड़की नहीं थी और मेरे कई सारे दुश्मन थे जिन्होंने मुझे काफी हर्ट किया था। स्कूल में भाई साहब इसको परेशान करने वाले बच्चे थे बहुत ज़्यादा। और अब ये बंदी उनकी बजाएगी बैंड। तो चलिए देखते हैं कैसे बजाती है उनकी बैंड। स्कूल में मेरी सबसे बड़ी दुश्मन, उसने ये रूमर स्प्रेड कर दिया था कि मैं लेस्बियन हूँ, और इसलिए मुझे कभी किसी लड़के ने प्रॉम में साथ चलने के लिए नहीं पूछा। और जिस दिन हमारे बैग्स की चेकिंग होने वाली थी, उसने मेरे बैग में अडल्ट मूवीज छुपा दी। आप नहीं जानते मैं कितनी एम्बैरेस थी जब मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया गया स्कूल में वल्गर मूवीज लाने के लिए।
ये तो भाई साहब बहुत ही खतरनाक काम हुआ इसके साथ कि इसके बैग में एडल्ट मूवीज़ को छुपा दिया गया, और फिर जब प्रिंसिपल ने इसको देखा कितना अजीब सा फील हुआ होगा। आप लोग कभी पकड़े गए हैं ऐसी कुछ हरकतें करते हुए? पकड़े गए हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपका कोई दोस्त पकड़ा गया तो उसकी स्टोरी ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए, इसको भी हम देखते हैं, जानते हैं। ओके, इसको पहले एंड तक देख लें। तो अब मैंने डिसाइड किया कि ये परफेक्ट तरीका है गुंजन से अपना बदला लेने का। गुंजन तो गई। ओहो, बस इतना ही पार्ट था। सेकंड पार्ट कहाँ है भैया इसका? अपने को सेकंड पार्ट देखने मांगता है। सेकंड पार्ट ये रहा सेकंड पार्ट। हाँ, ये यहीं पे, इसको देखते हैं। गुंजन कैसे बचोगी? तो अब मैंने डिसाइड किया कि ये परफेक्ट तरीका है गुंजन से अपना बदला लेने का। गुंजन तो गियो। तो मैं अरे पापा देख की लिया भैया कही पार्ट सब 1। बातें भूल के उसी ब्रीड के स्नेक्स को रेगुलरली खाने लगी। मैंने ऑनलाइन रिसर्च की और बेस्ट क्वालिटी के स्नेक्स ऑर्डर किए। एक बार तो मेरे ठीक भाई है। ने मुझे वो पार्सल घर लाते हुए पकड़ भी लिया। तो जब उसने मुझसे पूछा कि ये क्या है, मैंने कहा ये लड़कियों की बात है, तुम अभी बहुत छोटे हो ये समझने के लिए। उस 8 साल के अच्छा। बच्चे ने दोबारा कभी नहीं पूछा। और फाइनली वो वक्त आ गया। एंटी टॉक्सिन्स तैयार थे, बस अब मुझे स्कूल जाना था, गुंजन से थोड़ी बातचीत करनी थी और उसके सामने छींकना था। वो सीधा ये रही गुंजन। हॉस्पिटल में। पर फिर कुछ ऐसा अरे हुआ वाह। जिसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। मुझे इतना भी बुरा मत समझो। जब मैंने कहा कि मैंने ऑनलाइन रिसर्च की थी, तो मैंने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई पॉइजन हो जाए तो क्या होगा। अगर उस इंसान की एज 10 साल से ज़्यादा है तो वो हॉस्पिटलाइज होने के कुछ ही दिन बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मतलब गुंजन को हर्ट करने के लिए परफेक्ट। और अगले दिन थोड़ा ऑकवर्ड था क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को हेट करते थे, बट फिर भी मैं गुंजन के पास गई और उससे बातचीत करने लगी। मैंने उसके सामने कई बार चीखा, तब तक जब तक वो मुझसे दूर नहीं चली गई। जैसे ही वो मेरी नज़रों से दूर हुई, मैंने जल्दी से एंटीटॉक्सिन्स निकाली और अपना डोज ले लिया। अगले दिन मैंने उसे ढूंढा। तो भाई साहब देखा आपने इस बंदी को, कितनी ज़्यादा चालाक है ये लड़की। इसने क्या किया, उसके सामने इतनी बार छींका और उसके बाद फिर खुद ने एंटीडोट ले लिया। अपने दुश्मन गुंजन के सामने इतनी बार छींका कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाए, उससे दूर चली जाए, और उसके बाद खुद ले लिया एंटीडोट और अपने दुश्मनों की बजा दी बैंड। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। बट एज एक्सपेक्टेड वो नहीं मिली। मुझे लेस्बियन बुलाया, अब भुगतो। मैं बस यही सोच रही थी, पर तभी सब कुछ गलत होने लगा। मैं अपने पास वाले हॉस्पिटल पहुंची। जब मुझे पता चला कि वो वहाँ पर हॉस्पिटलाइज्ड है, मेरे फेस पे बड़ी सी स्माइल थी, ये सोचकर कि मैंने अपनी सबसे बड़ी दुश्मन से बदला ले लिया। पर जब मैं केबिन में गई, मेरा दिल टूट गया। एक झटके में मेरी स्माइल खत्म हो गई। एक रूम में मुझे मेरी माँ दिखी। वो बहुत रो रही थी। वो जिसके सामने थी वो एक छोटा बच्चा था और अब बहुत ही कमज़ोर और बेहोश पड़ा हुआ था। मेरा 8 साल का छोटा भाई। डॉक्टर ने बताया कि उसके ब्लड में पॉइजन मिला और उसे मेरी तरह विदिन 10 आवर्स कोई एंटीटॉक्सिन भी नहीं दिया गया। मुझे पता था कि वो मुझसे ही फैला है। मेरे घर में किसी को नहीं पता था। वो मेरी गलती थी। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बदले का जहर सांप के जहर से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है। गुंजन तो कुछ दिनों में ठीक हो गई, पर डॉक्टर्स बोले कि मेरे भाई को ठीक से अपने पैरों पे खड़े होने में महीनों लग जाएंगे। मैंने इतनी जोर से दबाया कि मेरे हाथ में एंटीटॉक्सिन की बोतल फूट गई। मेरी आंखों में बस आंसू थे। मैंने अपने ही भाई को पॉइजन दे दिया। सबसे बुरी बात ये थी कि कोई मेरे इस क्राइम के बारे में नहीं जानता था और सारी गलती मेरी थी। बिल्कुल थी। अपना बदला लेने के चक्कर में अपने परिवार वालों को ही घायल कर दिया इस बंदी ने। देख रहे हो आप लोग, इसने एक चीज़ बहुत सही कही है कि मतलब बदला जो है वो बहुत ही बेकार की चीज़ें होती हैं। अगर उसी वक्त सब चीज़ें सुलझ जाएं, हम या अगर हम किसी को माफ़ कर देते हैं या हम किसी से माफ़ी मांग लेते हैं, तो ना तो हम छोटे हो जाएंगे ना ही वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो बात यहीं तक रहती है कि मजाक की चीज़ें मजाक तक ही रहनी चाहिए। जैसे कि गुंजन जो इसकी दुश्मन थी वो 10 साल से ज़्यादा थी, तो कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो जाती है। लेकिन जो इसका भाई था वो 10 साल से कम का, 8 साल का था, और उसको कोई एंटीडोट नहीं मिला, तो उसकी हो गई हालत ख़राब। और इसकी ज़िम्मेदार कौन है? वो खुद। अपनी दुश्मन से बदला लेने के चक्कर में वो ये भी भूल गई कि उसके घर में भी कुछ लोग रहते हैं जिनको कि जहर का असर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है भाई।
उनके आसपास ही रहती है। मम्मी पापा तो भाई 10 साल से बड़े हैं तो उनको भले ही ना कुछ इफ़ेक्ट करे, लेकिन बच्चा तो छोटा होता है, उसको तो इफ़ेक्ट कर गया। तो देखिए आप लोग इसमें क्या सीख मिली। बदले की भावना से हम अपना नुकसान भी कर लेते हैं। जैसे कि होता है ना कि एक छोटा सा मुहावरा है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद ही गिर जाता है। तो ऐसी चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई। लेकिन भाई साहब सांप कौन खाता है यार। मैं तो सांप खाने की स्टोरी को सुन के एकदम परेशान हो गया कि थाईलैंड के लोग सांप खाते हैं। ऊपर से इंडिया में भी ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे सांप बिकते हैं और लोग सांप खाते हैं। नेपाल में भी क्या ऐसा होता है क्या? नेपाल में भी सांप बनते हैं क्या? वहाँ के लोग भी सांप खाते हैं? अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में जो बताइए। और कौन कौन लोग हैं जो सांप खाते हैं। मछली के लिए एक बार सोच सकते हैं कि हाँ भाई फिश लोग खाते हैं। फिश जो है स्किन के लिए अच्छा होता है। उससे बहुत से लोग जो बंगाल के लोग होते हैं, बंगाली लोग फ़िश बहुत ज़्यादा खाते हैं क्योंकि हर बंगाली डॉक्टर है। ठीक है, तो इससे दिमाग तेज़ होता है। लेकिन सांप कौन खाता है? अरे यार हटाओ। बियर ग्रिल्स खाता है, मैन वर्सेस वाइल्ड वाला बियर ग्रिल्स सांप बहुत खाता है। तो चलिए, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। लास्ट में इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना प्यार यूँ ही बरकरार रखें, मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहिए और सांप को मत खाइए। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इस तरह की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।